हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 सस्ता कर दिया, डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत ₹254.63 फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 पर बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत में कमी का इतलाक आज से हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द बिजली सस्ती करने का ऐलान करेंगे। रवां साल शरह सूद में मजीद कमी भी मुतवक्की है। इससे इक्तसादी तरक्की के लिए हालात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीन के बाओ फोरम के दौरान ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, सस्ती बिजली से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फरोग मिलेगा। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी किया जाएगा। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत को टैक्स निज़ाम में लाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गैर जरूरी टैक्सेस का बोझ भी कम करेंगे। रवां साल हुकूमत पहला पांडा बॉन्ड जारी करेगी। युआन बॉन्ड की मालियत $200 से $250 मिलियन के दरमियान होगी। हुकूमत की तवज्जो मईशत को बेहतर बनाने पर मरकूज है। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने नेपरा को बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC इजलास बुलाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने खत में लिखा, 25वीं आईनी तरमीम से कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम हुआ। कबायली इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। इजाफी आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। शेयर ना मिलने से तरक्याती काम और अमनो इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। NFC का शेयर सूबे के बजाय विफाक ले रहा है। 2010 से अब तक 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है। शेयर ना मिलना विफाक और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। 7वें NFC अवार्ड की गैर आइनी और गैर मुनसिफाना तौसी काबिल कबूल नहीं। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, हर तरफ तबाही के मनाजिर। 153 अफराद हलाक, इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। म्यांमार के हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के बाइस 144 अफराद हलाक और 732 अफराद ज़ख्मी हुए थे। थाईलैंड में 9 अफराद हलाक, 6 ज़ख्मी और मुतादिद लापता हो गए। दोनों ममालिक में तलाश और रेस्क्यू का अमल जारी है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 और गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ म्यांमार के शहर मंडाले से 17.2 किलोमीटर के फासले पर था। ज़लज़ले के बाद शदीद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी। बैंकॉक में भी ज़लज़ले के बाद अफरा तफरी, लोग दफातर घरों से बाहर निकल आए। भारत में मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमरीका के बाद बरतानिया की जानिब से भी लापरवाही की इंतहा। हसास फौजी मालूमात पर मुश्तमिल दस्तावेजात कचरे में फेंक दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कागजात एक शख्स को शहर न्यू कैसल इलाके स्कॉट वुड्स में कचरे के थैले में सड़क पर मिले थे, जिनमें फौजियों के रैंक, ईमेल्स, शिफ्ट के पैटर्न और हथियारों की तफसीलात और उनकी स्टोरेज का मकाम तक शामिल था। बरतानवी वजारत दिफा का कहना था, मामले की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी इंतजामिया अफगान तालिबान के मसले से आगाह है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 अफराद और 3 इदारों पर पाबंदी लगाई है। ईरान और उसके प्रॉक्सीज पर सख्त दबाव डाल रहे हैं। अमरीका ईरानी तेल फरोख्त करने में मुलविस हर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अमरीकी सदर की पॉलिसी के मुताबिक अमरीका के हर मुखालिफ के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। ट्रंप का कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से इंतहाई मुफीद गुफ्तगू का दावा। अमरीकी सदर और कैनेडियन वजीर आजम के दरमियान राबता। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मार्क कार्नी से बात इंतहाई नतीजा खेज थी, बहुत सी चीजों पर मुत्तफिक हैं। कनाडा के आइंदा इंतखाबात के बाद फौरन मुलाकात करेंगे। ये पेशरफ्त अमरीका और कनाडा दोनों के लिए बेहतरीन साबित होगी। गुज़िश्ता रोज कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने अमरीका के साथ इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान किया था। कहा, कनाडा अमरीका की जानिब से आयद ऑटो टैरिफ के खिलाफ जवाबी तिजारती इकदाम करेगा। मुस्तकबिल में किसी भी तिजारती मुआहदे के बावजूद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे दी। कहा, अमरीका को आलमी अमन के लिए कब्जा करना होगा।
रूसी सदर की यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत आर्जी हुकूमत की तजवीज़। व्लादिमीर पुतिन का कहना है यूक्रेन को आर्जी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि ज़्यादा काबिल हुकूमत का इंतखाब किया जा सके। मौजूदा यूक्रेनी सदर जायज़ मुज़ाकराती पार्टी नहीं, क्योंकि वो अपनी सदारत की मुद्दत पूरी करने के बाद भी इक़्तिदार में है। उधर यूक्रेन ने तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे अमन माहिदे में ताख़ीर का बहाना करार दे दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इसराइली बमबारी और हमलों में मजीद 22 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत के बायस 10 रोज में 900 फलस्तीनी शहीद हो चुके। उधर इसराइल ने लबनान जंग बंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सयूनी फौज ने बैरूत पर भी बम बरसा दिए, 2 अफराद हलाक हो गए। इसराइली वजीर आजम की हट धर्मी भी बरकरार, कहा कि दुश्मन के खिलाफ लबनान भर में कहीं भी हमले कर सकते हैं। शहर इक़्तिदार में डंपर का अफसोसनाक हादसा 4 जाने ले गया। इस्लामाबाद के आईजीपी रोड पर रेत से भरे डंपर की ब्रेक फेल, तेज़ रफ्तार बेकाबू डंपर 4 गाड़ियों को रौंदता हुआ रिक्शे पर जा गिरा। अफसोसनाक वाक़े में 3 मर्द और 15 साल लड़की जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। खौफनाक हादसे के बाद डंपर का ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक हादसा डंपर के टायर फटने की वजह से पेश आया। हादसे में मुलविस डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री की आलमी फ़रोग की जानिब अहम कदम। SIFC की मावनत से सऊदी अरब में पाकिस्तानी मसनूआत को पजीराई। पाकिस्तानी फूड एक्सपोर्टर्स का सऊदी अरब का कामयाब दौरा, नई तिजारती राहें हमवार। पाकिस्तानी फूड एक्सपोर्टर्स और सऊदी कंपनियों के दरमियान अहम मुआहदे, बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात। पाकिस्तानी फूड एक्सपोर्टर के लिए सऊदी अरब में नई तिजारती राहें हमवार हो गई। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन होल्डर के इनखला में 3 दिन बाकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। 27 मार्च तक 8,82,768 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। भारत में गैर कानूनी फेंटाइल का सबसे बड़ा सप्लायर। भारत की गैर मुल्की सतह पर मंशियात फरोशी जारी। हाल ही में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी कबाड का हैरानकुन इंकशाफ। कहा भारत मैक्सिको के मंशियात के कार्टलों को गैर कानूनी फेंटाइल पेशगी केमिकल फराहम करने वाला सरकर्दा मुल्क है। भारतीय रियासत गुजरात से 3 लोगों पर मैक्सिको गैर कानूनी तौर पर फेंटाइल की फराहमी का इल्ज़ाम। सतेश कुमार, हरीश सुतियारा और यक्ता आशीष कुमार को गैर कानूनी तौर पर ममनुआ केमिकल बरामद में मुलविस पाया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत गैर कानूनी मंशियात की फराहमी में मुलविस है। BCC की भारतीय बैनुल-अक़वामी सतह पर वस्ती अफ्रीका को भी गैर कानूनी मंशियात फराहम करता है। नाइजीरिया में 40 लाख से ज़्यादा अफराद भारत से स्मगल शुदा एफ्यून इस्तेमाल करते हैं।